क्या नाम है आपका? सूरज शर्मा। माइक ऊपर रखिए। सूरज शर्मा जी सर। आज क्या पूछने वाले हम? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पूछना। रेडी हैं? हाँ याद जो किए हैं आज आप बोलेंगे हाँ या ना? हाँ थोड़ा बहुत बोलेंगे सर। अरे बोलिए, कॉन्फिडेंस से टाइम नहीं है। हाँ सर। बोलिएगा। पहला सवाल सुनिए, सबसे पहले बता दें आपको, अगर आप सभी का उत्तर दे देते हैं तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा एक मंच। मंच समझते हैं ना? अरे बोलिए, कितने लोग मंच समझते हैं? हाथ कीजिए। सभी लोग हाथ। अरे मंच नहीं देखे आप लोग? ये भाई मंच में देखे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, जहाँ पे आप लोग जाके भाषण देंगे उस मंच का बात हो रहा है। और कृपया करके कॉपी बंद कर दीजिए। कहानी खत्म, कोई बंद कीजिए। बंद करो बाबू। रेडी? सूरज शर्मा, पहला प्रश्न आपसे। भारत में गंगा बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानदी। क्वेश्चन भी आप लिखते उल्टा। तो जैसा सुनाई देता है उस सब देता है। जैसा सुनाई देता है। जी सर को क्या लाया है? चार तो उस हिसाब मंच है, खोल के दिखाओ। ये है मंच। लाइए आगे बढ़ाइए। बढ़ा दी। तो ये है मंच चॉकलेट, ठीक है, और ये आप इन लोगों को दिया जाएगा। रेडी है? बताइए। गंडक नदी, अगर आप गलत बोलेंगे बैठा देंगे, टाइम नहीं। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? अरुण धारा। बैठा अरुण धारा नेपाल। अरुण धारा? अरुण धारा है तो बोलता हमारा था अरुण धारा। ऐसा लगता है किसी और का। अरुण धारा थोड़ा है। धौलागिरी पर्वत। अच्छा बताइए। अगला, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी, ये वही होगा अरुण धारा। अरुण धारा नेपाल। जी सर। बताइएगा। बृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री। हिमाद्री। हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। क्या है? आंतरिक हिमालय। आज आप खेलें तो जो है बोले याद है, उतना नहीं याद कीजिएगा, ठीक है? चलिए थोड़ा बहुत याद है। रखिए, ठीक है ना? कल याद हो जाएगा ना? चलो एक किसी कॉपी दे दो। खड़ा हो जाओ, तुम भी खड़ा हो। तुम नहीं याद है? चल लास्ट में बोलेगा। चल सुन के पहले याद कर लीजिए ना पहले। चलो कौन बोलेगा अगला? पहले जो लास्ट में कल बोला था वही बोलेगा। संजू। हाँ तू लास्ट में बोलेगा। संजू सुन के पूरा याद कीजिए। चलो संजू खड़ा हो जाओ। रेडी? खड़ा हो जाइए। चलिए संजू जी, पहला सवाल। पश्चिम में पामीर, नॉर्थ से लेकर पूरब की ओर काराकोरम पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 800 किलोमीटर। बताइएगा। 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच का विवाद है? भारत और बांग्लादेश। बताइए, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? गुजरात तो सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र बोलते हैं, सॉरी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा, ताप्ती। अरे यार इसको याद है पूरा। बृहद हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हिमाद्री और आंतरिक हिमालय। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। वाह। भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? दक्षिण में। फ्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? केटू। केटू है। काराकोरम पर्वत। काराकोरम श्रेणी है भारत पर्वत की। बताइए अगला। अरावली एवं विंध्या श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली, ये मालवा का पठार। एक गलत, माने आप हार गए। फिर से मौका दिया। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत। बृहद हिमालय की औसत समुद्री जल से ऊंचाई कितनी है? 6000 से 6100 मीटर। देखिए हम अब पूछ रहे हैं, आई लोग देखिए मुस्कुरा रहा है लड़का लोग। वाह वाह जिला लोग देखिए। अरे याद करते हैं आप लोग। चलिए संजू जी बताइए। भारत में कुल कितने पड़ोसी देश है? 9, मतलब 9 देश का सीमा लगता है। बोलो कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इधर 7 लोग का सीमा लगता है। पड़ोसी देश 9 को है। और कौन देश है पड़ोसी? ये श्रीलंका, मालदीव। श्रीलंका और अरे वहां कहाँ देख रहे हैं? छोड़िए वो सब चीज। अगला क्वेश्चन बोलिएगा। भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से है? 7। बोलिए कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अगला बोलिएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी किस देश से होकर गुजरती है? बोलिए। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन। वाह जोरदार ताली के लिए। ये मंच पकड़िए। वाह अब माइक दीजिए। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? हाथ करो। अरे आप लोग जी नहीं। सोनाली खड़ा हो जाओ। तो सोनाली को पहले नहीं पहले अर्चना को दो।
जो सुन के याद कर दिया। अर्चना बोलिए, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये अलकनंदा और मंदाकिनी। भारत में गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली महानदी। हैं? महानदी। लद्दाख पर्वत श्रेणी किस पर्वत क्षेत्र का हिस्सा है? काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत। ये गलत हो चुका, गलत हुआ था, खत्म। अगला बताइएगा, केरल की प्रमुख लैगून झील कौन सी है? वेम्बनाड झील और अष्टमुदी। गंडक का उद्गम स्थल? नेपाल हिमालय से है, धौलागिरी पर्वत। बृहद हिमालय को किस नदी नाम जाना जाता है? बृहद आंतरिक हिमालय और एक था हिमाद्री। बताइएगा, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। बताइए, काराकोरम पर्वत श्रेणी किन देशों की सीमा पर निर्माण करती है? भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान, कजाकिस्तान। क्या? दो कदम ज्यादा बोल दी। नहीं, भारत, पाकिस्तान, चीन। अच्छा, ऐसे याद किया। बोलिएगा, चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? शेषनाग, बैरीनाग झील। शेषनाग और बैरीनाग। सही नहीं, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा। गया माइक छोड़िए, दो गलती, माइक खत्म। चलिए अगला कर दीजिए। कुछ नहीं, हाँ, दो गलती, चौकी से देखो, हाथ बोली। अगला रेडी, बोलिएगा, किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी 1352 मीटर है ना? नहीं लिखिए, एक बार फिर से क्वेश्चन। किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी 1352 मीटर है? काराकोरम। अगला क्वेश्चन, बोले, ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है? काराकोरम। किसका है जी? गलत जवाब है ना? तीनों का है। लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव लद्दाख। अच्छा, काराकोरम में मिस्टेक से बोल दी। बताइएगा, गोंडवाना लैंड क्या है? सारा क्वेश्चन उल्टा पूछ रहे। दो खत्म, उल्टा याद नहीं है। हो गया खत्म, टाइम नहीं है, दो खत्म। चलिए, मन से हाथ धो लिया। अगला कौन बोलेगा? रेखा, आइए। रेडी रेखा जी? यस सर। हाँ, यस सर। बोलिएगा, 1352 मीटर किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी और उसका नाम क्या है? ध्रुवगढ़। किस पर्वत श्रृंखला की चोटी? सतपुड़ा। हाँ, बोलिएगा, काराकोरम किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम। अच्छा सुनिए, क्वेश्चन बता रहा हूँ कि केटू किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम। काराकोरम। बताइएगा, 800 किलोमीटर की कुल लंबाई क्वेश्चन के हिसाब से किसका किसका है? इसका पामेन और एक किसी का है। पामेन और एक गलत, नहीं बोल पाए। अगला, हमारा भारत किससे दक्षिण पर स्थित है? हमारा भारत किससे दक्षिण पर स्थित है? किस मतलब महाद्वीप से? एशिया महाद्वीप। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ललित। बताइएगा, 6000 से लेकर 6100 किलोमीटर किसकी ऊंचाई? समुद्र तल से हिमालय की ऊंचाई। कौन सा हिमालय? फ्रांस। कौन सा हिमालय? फ्रांस में। फ्रांस। यहाँ लिखा हुआ आपका बृहद हिमालय। बृहद हिमालय वही ना हुआ मतलब है। हाँ। अगला बताइएगा, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? कुल 9। कितने देश का सीमा जुड़ता है? 7। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। वह पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसका सीमा, स्थलीय सीमा भारत से नहीं जुड़ता है। 2 है, श्रीलंका और मालदीव। आप बताइए, अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती है किन नदियों का? उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं उस जगह को। बताइएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? कृष्णगिरी। 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 बताइएगा, मालवा पठार किन दो श्रृंखलाओं के मध्य है? मालवा
ट्रांस हिमालय इसका नाम नहीं पता। दो गलत। एक ही रख दीजिए, माइक दीजिए, अगला कौन बोलेगा? अरे उल्टा पड़ेगा, सीधा पूछेंगे भाई, उल्टा पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा। नहीं दो उसको, मैं कुछ सीधा ही पूछते हैं। जल्दी जल्दी रेडी रहिए। पुतुल याद है? रेडी रहिए। बोले पहला, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? जरा पहले क्वेश्चन हो, बोलो। फैलजोइक केमिस्ट्री से बाहर आइए। अगला, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 7 नहीं 9 9। हाँ। स्थल सीमा से कितना लगा हुआ है? स्थल सीमा से 7। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भारत, नेपाल, भूटान। काराकोरम और वो है ना, मैं बोली थी, मैं छोड़ी, पहले छोड़ी। काराकोरम पर्वत श्रेणी किन दो देशों से होकर गुजरती है? किस देशों से होकर गुजरती है? पश्चिम बंगाल। काराकोरम पर्वत श्रेणी किस देशों से होकर गुजरती है? किस देशों से होकर? भारत, चीन, अफगानिस्तान और नेपाल। अफगानिस्तान। और हो तो क्या सर? 4 ही तो। एक और है ना जी, भारत, चीन, अफगानिस्तान। एक और मौका दिया। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम। चिनाब नदी का उद्गम स्थल? क्या सर? फिर से। चिनाब नदी का उद्गम स्थान बताइए। सर उसका मतलब आर्ट्स। फेल हो गया, चलिए कोई बात नहीं। आप कौन बोलेगा? ज्योति रावत। रेडी रेडी हैं ज्योति जी? चलिए पहला बताइएगा, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोची। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा का कलर क्या था? लाल, पीला और हरा। जीएसटी का अधीन आने वाला टैक्स बताइए। 5%, 12%, 18%, 28%। 1230 रुपया प्रति सैकड़ा की दर से 400 अमरूद खरीदे गए और 880 रुपए के लाभ पर बेचा गया। प्रति दर्जन अमरूद का एसपी क्या थी बताइए? तो निकालना पड़ेगा। चलिए, किसने 1880 के दशक के अंत में रेडियो तरंगों के अस्तित्व को साबित किया? हेनरिक हर्ट्ज। देखते जाइए आप लोग, कहीं से पूछ रहे हैं ना? हाँ, कैसे पूछ रहे हैं बताइए? जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तो कितने ज्ञात तत्व थे? 63। अच्छा, तो ये कहाँ है? ऊंचाई मापने के यंत्र को अल्टीमीटर। वायुमीटर को क्या? वायुमीटर सॉरी बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। कार्डियोग्राम। हृदय गति की जांच। मैनोमीटर। गैसों का दाब। भारत और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिक रेखा। हाँ? रेड क्लिक रेखा। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला हुआ है? तमिलनाडु और केरल। बताइएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। बताइएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर क्या है? भारतीय मानक समय रेखा और का देशांतर मानक। बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले से मानक समय रेखा पार होती है? प्रयागराज, मिर्जापुर में। चलिए बताइएगा, कितना किलोमीटर के जल निकासी क्षेत्र के साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करने वाली पूर्व की ओर बहने वाली नदी बेसिन कौन सी है? नदी बेसिन है ब्राह्मणी नदी बेसिन और इसका क्षेत्र है 29,033 वर्ग किलोमीटर। भारत की मानक समय रेखा IST किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, बताइए। अगला, भारत के प्राकृतिक पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे? पैलियोजोइक महाकल्प। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के किन राज्यों से फैला हुआ है? सतपुड़ा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा और ताप्ती। बताइएगा आप। कृष्णागिरी क्या? कृष्णागिरी के नाम से काराकोरम पर्वत श्रेणी को जाना जाता है। बताइएगा, आप बताइएगा। मालवा का पठार। मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। बताइएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी इसकी सबसे उत्तर पर्वतीय श्रेणी? ट्रांस हिमालय की। बताइएगा, 800 किलोमीटर क्या है? 800 किलोमीटर पामीर नोट और ये राकापोशी पर्वत के बीच की जो दूरी है। बताइएगा, भारत और बांग्लादेश के किस कॉरिडोर के बीच का विवाद क्या है? किस कॉरिडोर का विवाद? 3 बीघा। बताइएगा, शेषनाग या वेरीनाग झील से क्या निकलता है? झेलम नदी का उद्गम स्थान है। बताइएगा, चीना नदी का उद्गम स्थान? बड़ा लांचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। बताइएगा, गोंडवाना लैंड के बारे में। ये प्राचीन भारत जो प्राचीन था उसका एक लैंड का हिस्सा है। बताइएगा आप लोग। आप बताइएगा, बलित पर्वत क्या है? अरावली पर्वत व बलित पर्वत का एक प्रकार अलावरी पर्वत है। बताइएगा, 6000 से 6100 किलोमीटर क्या?
ये बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई। बताइएगा 9 क्या है आंसर में? 9 भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो। और स्थलीय सीमा वाला देश कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और श्रीलंका और मालदीव क्या ये है? समुद्री देश हैं। चलिए अलकनंदा और मंदाकिनी नदी बताइए क्या है? जहाँ पर मिलते हैं उसको रुद्रप्रयाग बोला जाता है। महानदी के बारे में बताइए। गंगा नदी के बाएं से तट से मिलने वाला। मतलब सबसे अंतिम नदी है। चलिए ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र बताइए। क्या? ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय पर्वतीय लद्दाख श्रेणी हाँ। उसके अंतर्गत आता है। काराकोरम श्रेणी। गंडक नदी का उद्गम स्थान। धौलागिरी पर्वत नेपाल। कोशिका अरुण धारा नेपाल। बृहद हिमालय को किस अन्य नाम जाना जाता है? आंतरिक हिमालय और हिमाद्री। चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? यमुना बेसिन से। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा? झारखंड। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये दो पूर्ण रूप से उत्तर दी, एक संजू और एक ज्योति। और कितने लोग उत्तर का ट्राई किए थे देने का? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। 2 आदमी। तो आप एक आपके लिए, एक आपके लिए, एक सोनाली के लिए, एक आपके लिए और एक सूरज शर्मा के लिए। दिखा दीजिए उनको। अच्छा बाईपास हो गया, छोड़ दीजिए। तो देखो बाईपास हो गया तो छोड़ दीजिए। ये बचा हुआ कौन लेगा? ज्योति। अरे हाँ ज्योति को तो मिले नहीं। और ये ज्योति के लिए आप देख लीजिए भाई। देखिए ट्राई कीजिए, बोलना सीखिए, उत्तर याद कीजिए, है ना। और कल से और मजा आएगा। आज कल आपको ठंडा पिलाया गया, आज आपको मंच दिया गया, लेकिन कल से अगर आप उत्तर नहीं देते हैं, 2 गलत बोलते हैं तो आपको 2 रुपये लग जाएगा, ठीक है। और आप बैठा दिया जाएगा, ठीक है। कल से आपको देंगे नहीं, कल से क्या करेंगे? लेंगे, ठीक है। और कल से हम ये नहीं पूछेंगे किसके किसने याद किया। कल से हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे जाएंगे। 15 क्वेश्चन यहाँ 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 ऐसे शुरुआत करेंगे और पूछते हुए जाएंगे। जो उत्तर नहीं देगा 15 या 20 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 में अगर 2 गलत बताते हैं तो आपका 2 रुपये आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो कान पकड़ के ऑन कैमरा आपको माफी मांगना होगा, हमसे याद नहीं हुआ। तो आज का होमवर्क क्या आपको बता दें? आज का होमवर्क आपका रहेगा, जो हम आज पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं? मेंडलीव आवर्त सारणी स्टार्ट किए ना, तो आवर्त सारणी जहाँ तक पढ़ाए हैं वो साथ ही साथ आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करवाए हैं। कहाँ तक? 20 तक। तो वो कल हम पूछेंगे ऑन कैमरा, ठीक है। तो क्लास अच्छा लगा आप लोगों को? कल मिलते हैं हम लोग सुबह ठीक 6:30 में सेट के साथ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।